हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग ठीक होंगे। आज कोई पीस नहीं है, कोई पोएट्री नहीं है। आज बस आप लोगों से कुछ बातें करूँगी। आजकल ये सब देखने को बहुत मिल रहा है और बहुत सारे लोग मुझसे पूछते भी हैं इंस्टा पे, मेरी पर्सनल लाइफ में भी, यूट्यूब के कुछ दोस्त भी, और काफ़ी लोग तो अपने दिल से मजबूर हैं। कुछ लोगों ने मोहब्बत हार चुके हैं, या यूं कहें कि मोहब्बत को समझ नहीं पाए हैं। मैं ये नहीं कहती हूँ कि जो मैं मोहब्बत के बारे में सोचती हूँ वही सब सोचेंगे। हर किसी के मोहब्बत करने का तरीका, सलीका, मोहब्बत की डेफिनेशन सब कुछ अलग हो सकती है। जैसे कि मोहब्बत के कई नाम होते हैं, प्रेम, इश्क, बहुत कुछ। लेकिन एक बात किसी ने मुझे कही थी कि प्रेम क्या है और घृणा क्या है। किसी ने मुझे बताया था, तो उन्होंने बताया था कि प्रेम का मतलब विस्तार होता है और घृणा का मतलब विनाश होता है। लेकिन आजकल के लोग प्रेम का क्या मतलब समझ के बैठे हैं, मोहब्बत का क्या मतलब समझ के बैठे हैं, मुझे नहीं पता। और आज मैं यहाँ किसी को एडवाइस देने नहीं आई हूँ कि किसको क्या करना है। आज मैं सिर्फ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करने आई हूँ, अगर हो सके तो, अगर मेरी बात आप लोगों को समझ में आ जाए तो प्लीज़ मोहब्बत के नाम पे खुद को चोट पहुंचाना बंद कीजिए। मोहब्बत कभी किसी को दर्द नहीं देती है। मोहब्बत का दर्द लेने वाले हम खुद होते हैं, खुद होते हैं। बेवफा, धोखेबाज, चरित्रहीन, पता नहीं कैसे कैसे नाम दे दिए जाते हैं। मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि जिससे हम प्यार करते हैं उसको ऐसा बुला भी कैसे सकते हैं, चाहे वो हमारे साथ हो और चाहे ना हो। आज कुछ ऐसे आशिकों की बात करते हैं जो मोहब्बत के नाम पर मरने की फरियाद करते हैं। एक तरफ कहते हैं मोहब्बत पाने का नाम नहीं, एक तरफ कहते हैं कि मोहब्बत पाने का नाम नहीं, दूसरी तरफ उसे पाने के लिए मोहब्बत का मुजस्समा तैयार करते हैं। दूसरी तरफ उसे पाने के लिए मोहब्बत का मुजस्समा तैयार करते हैं। और जब नहीं होती है ख्वाहिश उनकी पूरी, और जब नहीं होती है ख्वाहिश उनकी पूरी, तो खुद को मारने की धमकी से, तो खुद को मारने की धमकी से उसका जीना मुहाल करते हैं। तो खुद को मारने की धमकी से उसका जीना मुहाल करते हैं। कहते हैं एक अरसा हुआ है उसके साथ लम्हा बिताए हुए। 7 साल का रिलेशनशिप था, 8 साल का रिलेशनशिप था, 3 साल का रिलेशनशिप था, किसी का 20 साल का रिलेशनशिप था, और अब उसने मुझे छोड़ दिया। मैं उसके बिना नहीं रह पा रही या नहीं रह पा रहा। मैं मर जाऊंगा, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा या कर लूंगी, जो भी है। यार मुझे एक बात बताओ, ये सब करने से क्या हो जाएगा? मिल जाएगी या मिल जाएगा? नहीं होने वाला ना। खुद मर जाओगे, दुनिया से चले जाओगे। कभी प्यार मोहब्बत की होगी तो 4 दिन आंसू बहा लेगी या बहा लेगा, उसके बाद भूल जाएगा और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाएगा। तुम्हारा क्या रह जाएगा? क्या पा जाओगे ये हरकत करके? उसकी मोहब्बत
या उसकी शाबाशी। दुनिया पीठ पीछे और कहेगी अबे यार पता नहीं क्या लड़की होगी, तो क्या कहा जाएगा? सुन लीजिए, अगर किसी लड़की ने सुसाइड किया होगा तो कहा जाएगा होगा कहीं चक्कर। अरे होगा किसी लड़के के साथ, किसी लड़की के साथ, अबे प्रेग्नेंट हो गई होगी, बिना शादी की माँ बन रही थी, बिन ब्याही माँ, तो मर गई होगी। और आपके माँ बाप का इन्हीं तानों से जीना मुहाल कर दिया जाएगा, इन्हीं तानों से जीना मुहाल कर दिया जाएगा। और किसी लड़के ने कर लिया, अरे होगा किसी लड़की का चक्कर, लगा ली होगी फांसी। जानते तो हो आजकल के बच्चों को। और था भी तो ऐसा ही, घूमता रहता था, पूरे दिन आवारागर्दी करता रहता था। मैंने तो कई बार उस लड़की के पीछे घूमते देखा है, जबकि कभी ना देखा हो। तुम्हारी बहन का रास्ते पे निकलना भी मुश्किल कर दिया जाएगा। जो परिवार कभी सीना चौड़ा करके सर उठा के घूमता था, आज उन्हीं तानों से उनको बेबस कर दिया जाएगा। जिससे मोहब्बत की उसका क्या जाएगा, उसका तो नाम तक नहीं लिया जाएगा। तो बस इतना ही समझाना चाहूंगी, मोहब्बत में अगर हार गए हो, आपकी मोहब्बत आपकी नहीं हुई है, बेशक उसकी याद में जी लो, मत लाओ किसी और को अपनी ज़िंदगी में। अगर इतनी ही मोहब्बत है, इतना ही उसके बिना नहीं जी पा रहे हो, तो उसकी यादों के साथ जियो ना। ये मर जाएंगे, जी नहीं पा रहे हैं, ये कर लेंगे, नस काट लेंगे, गला काट लेंगे, क्या मतलब? माँ बाप के बारे में तो सोचो, उन लोगों के बारे में तो सोचो जो आपसे बेइंतहा प्यार करते हैं, जिन्हें आपके होने ना होने से फर्क पड़ता है। उस इंसान के पीछे ये सब करने जा रहे हो जिसे शायद फर्क ही नहीं पड़ता। और अगर इतना ही फर्क पड़ता तो छोड़ के क्यों जाता? सोच के देख लो ना। या हो सकती है उसकी कोई मजबूरी हो, जिस मजबूरी में वो चली गई हो या चला गया हो। अगर इतनी ही मोहब्बत होती तो जाता तो नहीं ना। तो अगर मजबूरी है तो उसकी मजबूरी को समझो, और अगर जानबूझ के करके गई है या करके गया है तो ऐसे इंसान के लिए तो आपकी जान भी फिजूल नहीं हो सकती ना, कि बस दे दो और छुट्टी, या उसके याद में बैठ के आंसू बहाओ, रो। और अगर सच्ची मोहब्बत होगी ना, दूर भी चली जाएगी तो भी साथ निभाएगी, तो भी साथ निभाएगी। इस बात को याद रखिएगा हमेशा। आपकी खैर खबर जरूर लेगी। आपके सुख से, आपके दुख से, आपके आंखों के आंसू से, आपके होठों की मुस्कुराहट से उसे भी फर्क पड़ेगा। और अगर नहीं पड़ रहा है, लीव हिम, लीव हर राइट नाउ। अब भी छोड़ दो और पीछे हट जाओ। उस इंसान के लिए जियो जो वाकई तुमसे मोहब्बत करता है। और एक बात हमेशा याद रखना जिंदगी में, जब तक हमें सच्ची मोहब्बत नहीं होती ना, तब तक दिल टूटने पे रोना आता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, सच बता रहे हैं। और जिस दिन सच्ची मोहब्बत होती है ना, अगर वो इंसान इतना कहेगा ना, जाना है, ज़रूरी है, नहीं रह सकते आपके साथ, तो आप
आप उसको मुट्ठी में बांधने की जगह अपने हाथों को खोल दोगे और उसे जाने दोगे। और याद रखना, आंखों से गम के आंसू नहीं, खुशी के आंसू निकलेंगे कि वो खुश है, चाहे हमारे बिना ही सही। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आप लोगों का क्या सोचना है वो आप तय कीजिए। और दूसरी चीज, जब तक हमें हमारा सही पार्टनर नहीं मिलता है जो वाकई हमारे लिए बना हुआ है, जो सिर्फ हमारा है और हम सिर्फ उसके हैं, तब तक तो जिंदगी में लोग आते हैं जाते हैं, कुछ अच्छे एक्सपीरियंस देके जाते हैं, कुछ बहुत बुरे एक्सपीरियंस देके जाते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है वो आप देखिए। एक्सपीरियंस लेके लाइफ में आगे मूव ऑन करके अपनी ज़िंदगी को और बेहतरीन बनाना है आने वाले आपके उस पार्टनर के लिए, जिसे आपके साथ रहने में कभी कोई दिक्कत ही ना हो, या आप उस धोखे के चलते अपने ज़िंदगी को बर्बाद कर देना है रो रो के तड़प के, वो आप देखो। और प्लीज़ आई रिक्वेस्ट आप सबसे, मुझे ये इंस्टा पे अपने नस काटने की पिक, अपने आप को तकलीफ़ पहुंचाने की पिक्स प्लीज़ ना सेंड किया कीजिए, अदरवाइज़ मैं ब्लॉक कर दूंगी। ये मैं क्लियरली बोल रही हूँ, बुरा लग रहा है तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी, बट प्लीज़ मत किया कीजिए। अपनी परेशानी शेयर करनी है बेशक कीजिए, कोई सॉल्यूशन चाहिए बेशक बात कीजिए, लेकिन प्लीज़ इस तरह की हरकतें ना कीजिए। ये कायरों की निशानी तो नहीं कहूँगी मैं, क्योंकि खुद को चोट पहुँचाने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है। जब हमारी आंखों की तरफ कुछ आता है ना, तो हमारी पलकें सबसे पहले झुक जाती हैं, या हमें जब लगने वाली होती है ना, तो हम खुद को बचाने की सबसे पहले कोशिश करते हैं। तो ये कहना तो बहुत गलत होगा कि ये कायर लोग करते हैं, क्योंकि इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है। लेकिन फिर भी मैं इतना कहूँगी कि खुद को चोट पहुँचा के कभी कोई कुछ नहीं जीत सका है। अपने आप को इस लायक बनाओ कि जो तुम्हें छोड़ के जाए उसे अफसोस हो जाए कि उसने क्या खोया है। और एक बात और याद रखना, जब कोई हमें छोड़ के जाता है ना, तो रोना तो उसे चाहिए। हमने तो वो खोया है जो हमारा कभी था ही नहीं। किसी ने कहा है कि हमने तो वो खोया है जो हमारा कभी था ही नहीं, लेकिन उसने वो खोया है जो सिर्फ उसी का था और सिर्फ उसी का होता और हमेशा उसी का रहता। तो तुम क्यों उदास हो रहे हो, तुम क्यों आंसू बहा रहे हो? मूव ऑन करो यार, अपने करियर को, अपने आप को इस तरह से बिल्ड करो कि लोग जब तुम्हारे सामने नजरें उठाएं तो तुमसे नजरें ना मिला पाए। इतनी रोशनी होनी चाहिए, सूरज वाला तेज होना चाहिए आपकी आंखों में। और जब आपकी एक्स देखे तो उसे पछतावा हो जाए कि उसने क्या खोया है। तो ये रोना धोना बंद कीजिए और अभी से स्टार्ट कीजिए एक न्यू लाइफ। अपने माँ बाप की तरफ देखिए, जिन्होंने आपको यहाँ तक लाने के लिए कि आप किसी के लिए अपनी जान दे सकें, अपने आप को हर्ट कर सकें, उन्होंने कितना कुछ झेला होगा, उन्होंने अपनी कितनी खुशियाँ कुर्बान कर दी होंगी। तो प्लीज़ मत कीजिए ये सब, आई रिक्वेस्ट यू। और हाँ, मुझे इस तरह के पिक आइंदा से ना सेंड करें।
प्लीज़, क्योंकि मैं बहुत टाइम निकाल के आप लोगों से बात करती हूँ। आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैं हमेशा तैयार रहती हूँ। अगर सच में मेरे कुछ बताने से किसी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो मैं कभी पीछे नहीं हटूँगी। लेकिन अगर आप लोग इस तरह की पिक्स और अपने आप को चोट पहुँचाएंगे तो आई एम रियली सॉरी, मैं उस इंसान को ब्लॉक कर दूँगी। ना मैं ऐसी हरकत करती हूँ, ना ऐसी हरकत करने वालों का साथ दे सकती हूँ। जो मोहब्बत को सिर्फ पाने का नाम देते हैं, उनसे तो मेरी वैसे भी नहीं बन सकती। मोहब्बत में पाया नहीं जाता, मोहब्बत हमेशा खोने का नाम है। और जो मोहब्बत में अपने महबूब का साथ पाले, उससे बड़ा खुशकिस्मत तो कोई हो ही नहीं सकता। बस इतना ही कहना था। अब रखती हूँ, बाय बाय, टेक केयर। बहुत लंबा लेक्चर हो गया है, लेकिन ये शायद ज़रूरी था, और इसीलिए ये पोएट्री वाले चैनल पे पोस्ट ना करके मैं मेन चैनल पे पोस्ट कर रही हूँ। बाय बाय, टेक केयर।